गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। दिख रहा है? सो एक्सरसाइज नंबर 7.10, एक्सरसाइज नंबर 7.10 का पार्ट 3 है, चल रहा है पार्ट 3। ठीक है, तो लास्ट पार्ट होगा, आज हम इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। सो इन द लास्ट सेशन हमने कौन कौन से क्वेश्चंस कर लिए? क्वेश्चन नंबर 11th हमने कर लिया, राइट? ओके, और 11th जैसा ही 13th है, 13 कर लिया ना? ओके, चलो अभी हम कहाँ कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे लास्ट टाइम? क्वेश्चन नंबर 12। चलो स्टार्ट करो। तो क्वेश्चन नंबर 12 को हमने ले लिया। यूजिंग प्रॉपर्टीज आपको सॉल्व करना है। आई इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रल 0 to पाई एक्स डिवाइडेड बाय 1 + sin x। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें बताओ? अगर मैं इसको हाफ कर दूं, पहले इसको हाफ प्रॉपर्टी में चेंज करूं, तो उससे क्या फायदा होगा? हाफ प्रॉपर्टी में चेंज करूंगा तो ये एक्स क्या बन जाएगा? पाई माइनस एक्स। और ये एक्स भी क्या बन जाएगा? पाई माइनस एक्स। तो हाफ प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा, तो ऐड कर दूंगा तो एक्स और माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हाफ प्रॉपर्टी करने से तो काम बन सकता है। और अगर हाफ प्रॉपर्टी नहीं इस्तेमाल करके एज इट इज P4 यूज कर ले, तो जिसमें अपन क्या करते हैं, बस अपर लिमिट में से एक्स को माइनस करते हैं, एग्जैक्टली वही वाली प्रॉपर्टी यूज करें तो भी हो जाएगा। देखो, सबसे आसान काम है, यूजिंग P4 इसको सॉल्व कर दो। यूजिंग P4, ठीक है। आई की वैल्यू क्या होगी? लेट्स चेक। आई इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रल 0 to पाई एक्स बिकम्स पाई माइनस एक्स, 1 + sin x बिकम्स साइन ऑफ पाई माइनस एक्स होल मल्टीप्लाइड बाय dx। ठीक है, ठीक है, ओके। चलो, नहीं, इसको पहले फर्दर सॉल्व करो। सो इट इज इक्वल टू 0 to पाई, पाई माइनस एक्स तो पाई माइनस एक्स ही रहना है, लेकिन साइन पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो, अगर हमने P4 में जनरली होता है कि जो गिवन क्वेश्चन होता है उसको तो इक्वेशन 1 मानते हैं, और जो कन्वर्जन होता है उसको इक्वेशन 2 मानते हैं, उसी से काम चलता है। P4 की तो एक ही रामायण है, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन, जनरली तो यही होता है। बाकी एक आध क्वेश्चन में नहीं भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं। चलो, अब मैं देखो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है तो इनको ऐड अप कर सकता हूँ। तो नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2, बोलो। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and equation 2, we get, so I plus I gives me 2i, लिमिट हुई 0 to पाई, और ऐड करूंगा इसको मैं तो देखो एक्स से माइनस एक्स तो चला जाएगा, बचेगा क्या? ओनली पाई। तो वेरिएबल टर्म ऊपर तो खत्म हो गई, पाई और डिनोमिनेटर सेम है ही सही, तो 1 + n x। ठीक है ना, समझ आ गया ना? ये वाली एक्सप्रेशन इस वाली एक्सप्रेशन से एड अप होगी जब, तो डिनोमिनेटर तो सेम है, और x + पाई माइनस एक्स केवल और केवल सॉल्व होकर पाई मिलेगा। ठीक है, डन, dx लगा ही देते हैं। ओके, अब देखो ये पाई तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो और 2 को इधर भेज सकते हो। तो अगली स्टेप में मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं तो इट इज लाइक आई इक्वल टू पाई/2, यस और नो? इंटीग्रेशन 0 to पाई dx डिवाइडेड बाय 1 + n x। बोलो, समझ आया? ये कैसे हुआ? पाई कांस्टेंट था, बाहर निकाला, 2 को इधर भेजा, तो पाई/2 हो गया ये। नाउ व्हाट? अब dx डिवाइडेड बाय 1 + sin x का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो dx डिवाइड बाय 1 + sin x को तो आप इंडेफिनेटली भी इंटीग्रेट करके आए हो। और देखो, यूजिंग प्रॉपर्टी जब वो कहता है तो हमने एक बार प्रॉपर्टी यूज कर ली ना, तो अब उसके बाद हमको हार्ड एंड फास्ट प्रॉपर्टी नहीं यूज करनी। अगर उसके बाद इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की किसी टेक्निक से सोल्व हो रहा है तो कर दो, एक बार तो यूज कर ली ना प्रॉपर्टी। तो अब जो एक्सप्रेशन बचा है वो तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम यूज करके आए, याद करो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले केस में करके आए। बोलो क्या होगा इसके बाद? मतलब इसमें भूल जाओ, ये डेफिनेट इंटीग्रल है, ट्रीट इट लाइक इट इज ए इंडेफिनेट इंटीग्रल। हाउ वुड यू सॉल्व दिस इंडेफिनेट इंटीग्रल? dx डिवाइड बाय 1 + sin x, इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय 1 + sin x। हम्म, हम्म,
कल अपन ने सॉल्व किया था इस क्वेश्चन को। अच्छा, कल अपन इस क्वेश्चन में अटक गए थे क्या? ओके। कहाँ पे? यहाँ पे माइनस क्यों लिखेंगे? साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है ना। पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो प्लस ही तो आएगा। तो तभी तो नहीं हो रहा होगा। माइनस लिखा था तभी तो नहीं हो रहा होगा। तो ये तो आपको ही पकड़ के बता देना चाहिए, कल ही बता देना चाहिए कि साइन पाई माइनस एक्स माइनस साइन एक्स नहीं होता है। अगर एन किसी भी कारण से हम साइन ऑफ पाई माइनस एक्स को माइनस साइन एक्स लिख रहे हैं, ये बात तो बेटा आप ही पकड़ के बता दो। इट इज प्लस साइन एक्स नॉट माइनस साइन एक्स। कल वीडियो में तो देखा था, कल आप यहाँ पे भी थे दोनों। उस टाइम ही बता देते तो शायद सॉल्व हो जाता ये। तो चलो, एनीवेज अभी साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है, ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आ गया ना? अब सब कुछ छोड़ो, आप डी एक्स डिवाइड बाई वन प्लस साइन एक्स को इनडेफिनेटली कैसे इंटीग्रेट करोगे वो बता दो। फिर डेफिनेटली में बस अपन लिमिट लगा देंगे, दैट्स इट, सॉल्व इक्वेशन। ये तो एक्चुअली ज़्यादा याद रहता नहीं है, मतलब याद रहता है ऐसी बात नहीं है, पर एग्जैक्ट भाई क्या हुआ था नहीं हुआ था थोड़ा थोड़ा याद रहता है क्योंकि क्लासेस रहती हैं बहुत सारी। हम्म। डी एक्स डिवाइड बाई वन प्लस साइन एक्स। तो बेटा बिल्कुल भी चैप्टर उठा के नहीं देख रहे हो ना, यही हो रहा है ना? तो यू आर गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर एग्जाम्स। आप देखना, 100% गारंटी है ये, मतलब कोर्स खत्म होने के बाद आपका इंटीग्रेशन जीरो रहेगा। जब तीसरी एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस वाली चीज अपने को अभी 10वीं में याद नहीं है, 8 एक्सरसाइजेस के बाद, तो जब चैप्टर आगे चले जाएंगे 3D में चले जाएंगे, 3D में तो एक डिफरेंट जोन में चले जाएंगे, तो वापस इंटीग्रल्स का क्या ही याद रहेगा? क्यों नहीं कर रहे हो रिवीजन? बीच बीच में क्यों हो रहा है, सिस्टम से क्यों नहीं चल रही है सारी चीजें जैसे पहले चल रही थी? डिफरेंशिएशन में तो काफी ढंग से कर रहे थे आप लोग, इस चैप्टर में क्या हो गया? डिफरेंशिएशन में तो काफी ठीक चल रही थी, वहां तक तो अच्छे से रिवीजन कर रहे थे, पुराना कुछ भी पूछो फटाफट से बता रहे थे। तो इसी चैप्टर में क्या हुआ? चैप्टर समझ नहीं आ रहा? चैप्टर तो इजी है, तो फिर कमी हमारी है, रिवाइज नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? टाइम नहीं मिल रहा। टाइम तो निकालना पड़ता है बेटा, टाइम तो निकालना पड़ता है, जो चीज करनी है सो तो करनी है ही। चैप्टर पूरा रिवाइज करना है सो तो करना है। 10वीं एक्सरसाइज पे हैं अगर हम, तो आपका रिवीजन भी 10वीं एक्सरसाइज तक चल आ जाना चाहिए। बहुत सारा टाइम मिलता है, ऐसा नहीं है। छुट्टी हो जाती है, जैसे अब आज स्कूल ऑफ है, शायद 1-2 दिन से ऑफ ही चल रहा है। चल रहा है ना? आपका नहीं चल रहा है, इनका तो चल रहा है, तो उस टाइम को यूटिलाइज करना है। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे। नेक्स्ट स्टेप यहाँ आ जाओ। इट इज लाइक आई इक्वल टू पाई अपॉन टू इंटीग्रेशन 0 to पाई, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो डी एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन एक्स है। वन प्लस साइन एक्स का कॉन्जुगेट क्या होता है? वन माइनस साइन एक्स। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, वन माइनस साइन एक्स एंड वन माइनस साइन एक्स। ओके, नाउ इट इज लाइक पाई बाय टू 0 to पाई, ठीक है। वन माइनस साइन एक्स डी एक्स, बोलो। और नीचे क्या हो जाएगा? वन प्लस साइन एक्स इंटू वन माइनस साइन एक्स, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। अब अलग अलग करो, वन डिवाइड बाई कोस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स। एक्जैक्टली ये का यही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में उठा कर देखो आप। वन बाय कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। एंड साइन एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है? साइन एक्स बाय कॉस एक्स टेन एक्स, और वन बाय कॉस एक्स सेक एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स। बताओ था कि नहीं था? बोलो, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? टेन एक्स। माइनस सेक एक्स टेन एक्स का क्या होता है? सेक एक्स। और लिमिट लगाओ 0 to
पाई, और बाहर पाई/2 भी रखा हुआ है, उसको मत भूल जाना। डन, करो सॉल्व इसके आगे की कहानी। पाई/2 ब्रैकेट, पहले पाई रखेंगे 10 पाई माइनस सेक पाई माइनस tan0 प्लस sec0, सही है। चलो वैल्यूज पुट अप करो। पाई/2 व्हाट इज 10 पाई? हम्म 0। सृष्टि क्या हो गया बेटा? 10 पाई की वैल्यू याद नहीं हो पा रही? क्या हो गया अचानक आपको? नहीं, आई एम कंसर्न, आई एम वेरी मच कंसर्न अबाउट दिस, कि ये क्या हो गया। ये तो फिर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ किया कराया वेस्ट है। जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं वैसे वैसे अगर हमको पुराना याद ही नहीं आ रहा। सेक पाई, व्हाट इज सेक पाई? जो जीरो पे वैल्यू होती है पाई पे उसकी जस्ट नेगेटिव होती है। इतना सा लॉजिक है। तो sec0 क्या होता है? उसका नेगेटिव कर दो। जैसे tan0 0 होता है, तो जीरो का नेगेटिव तो जीरो ही आ गया। नाउ व्हाट इज sec0? sec0 1, ठीक है। तो 1 का नेगेटिव -1, ओके। माइनस tan0 अगेन 0 प्लस sec0 1 बताया इसे आपने। सॉल्व करें इसको, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ये। 1 + 1 2, तो पाई/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 गिव्स मी पाई। आंसर देखो। सही है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 तो हम शायद कर चुके हैं, ऐसा मुझे याद आ रहा है। फिर भी देख लो एक बार, 11th की तरह ही था। ऑड इवन वाला कॉन्सेप्ट था। तो क्या सीखा था हमने कि साइन एक्स वैसे तो ऑड होता है, लेकिन इवन पावर पे वो इवन हो जाता है, लेकिन ऑड पावर पे तो वो ऑड ही रहता है। तो ऑड जब वो रहता है तो आंसर 0 आ जाता है, यही सीखा था। इसको अगर मैं यूजिंग कौन सी प्रॉपर्टी थी, 6, यूजिंग P6 अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा, यूजिंग P6 इसको मैं ब्रेक करूंगा, तो आई बिकम्स P6 है, ऑड इवन 7 है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 7 है, ऑड इवन 7 है तो 7। यूजिंग P7 में इसको ब्रेक करूंगा तो I = 0 to π/2। लिमिट तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव साइड वाली रह जाएगी, नेगेटिव साइड वाली हट जाएगी। और साइन टू द पावर 7x, fx अगर मैं ले लूं, तो f(-x) क्या होता है, यही चेक करा जाता है ऑड इवन में, नेगेटिव पे। सो इट इज लाइक sin(-x)⁻7। sin(-x) क्या होता है, -sin(x). तो -sin(x)⁻7 क्या हो जाएगा, -sin⁻7x, दैट इज इक्वल टू -(fx). तो f(-x) अगर f(-fx) है, तो फिर यूजिंग P7 का आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो लिमिट क्या ब्रेक करनी, फिर तो 0 आंसर हो ही गया। वो तो अगर ये f(-x) fx हो जाता, तो फिर ये लिमिट ब्रेक होके कैसा हो जाता है, ये तो हाफ हो जाता है, इधर ट्वाइस लग जाता है और फंक्शन एज इट इज आ जाता। लेकिन वो तो तब होता है ना जब वो फंक्शन क्या होता है, इवन निकल के आता। अभी तो ऑड निकल के आ रहा है, तो दैट्स इट, I = 0। ठीक है, चले नेक्स्ट। 14 देखो, 0 to 2 पाई है और cos⁻5x है। तो 0 to 2 पाई है, तो अगर मैं इसको 2 π - x करूं, क्योंकि नीचे 0 दिखाई दे रहा है, तो P4 की याद आ रही है। अगर मैं 2 π - x करूं, तो cos(2π - x) क्या होता है, cos(2π - x) क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो cos x ही होता है। तो फिर अगर cos(2π - x) करेंगे तो cos x ही होगा, तो cos⁻5x ही रह जाएगा। तो P4 के बाद तो सेम ऐसा ही हो जाएगा। तो क्या ही मिलेगा, या तो उसका नेगेटिव बनता या कुछ बनता, तो एडअप करते इक्वेशन बनाते हैं। समझ आया ना भाई, I = दिस है, यूजिंग P4 तो I = वापस यही रहेगा ना, 0 to 2 पाई 0 to 2 पाई, और cos(2π - x) cos x ही रहेगा। तो P4 से तो यानी फायदा नहीं है। तो फिर दूसरी चीज होती है हाफ करने वाली। तो लिमिट हाफ करने वाली कौन सी प्रॉपर्टी थी, P6 थी।
तो P6 क्या कहती है, एक बार आ जाओ, रिवाइज करो, रिकॉल करो। P6 ये कहती है कि अगर P6 ये कहती है कि अगर इंटीग्रेशन 0 to 2a है ना, f(x) dx की दो आंसर्स हो सकते हैं। पहला आंसर इसका हो सकता है ट्वाइस ऑफ 0 to a f(x), नहीं सॉरी, ट्वाइस ऑफ क्यों, हाफ द लिमिट वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है ना। हाँ, एक मिनट रुको, f(x) 0 to P5 का स्पेशल केस था ना, P6 जिसका आंसर या तो ट्वाइस आता था या जीरो आता था, सही कर रहे हैं। 0 to a f(x) dx हो जाता है, या फिर इसका आंसर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है ना, ये कब होता है और ये कब होता है, ये तो तब होता है जब जब f(x) और f(2a-x) बराबर हो। ठीक है, और ये कब होता है, जब एक दूसरे के नेगेटिव हो, f(x) माइनस ऑफ f(2a-x), राइट, यही होता है। तो इस प्रॉपर्टी के इस्तेमाल से फोर्थ क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे, तो फोर्थ क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि f(2a-x) क्या हुआ, पहले इसको चेक करना पड़ेगा। तो लेट f(x) भी क्या है, फंक्शन मेरे पास cos टू द पावर 5x। ठीक है, तो यहां से 2a-x, तो 2a की जगह 2 पाई होगा, बोलो, जो अपर लिमिट है उसमें से माइनस करके देखेंगे। तो f(2π-x) मतलब हाँ ठीक है, f(2π-x) क्या हो जाएगा, cos(2π-x) होल टू द पावर 5, यही होगा। तो cos टू द पावर 2π-x क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, तो ये अगेन cos टू द पावर 5x ही हो गया। तो ये अगेन क्या हो गया, fx हो गया। तो f(2π-x) अगर fx है, यानी ये वाला केस है, ये वाला केस है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा और लिमिट आधी हो जाएगी, जीरो नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, सो सो इंटीग्रेशन, यहाँ जाओ, सो इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई cos टू द पावर 5x, आई लिख दूं पहले मैं इसको, सो आई इक्वल टू 0 to 2 पाई cos टू द पावर 5x dx, जो है, एक तो लिमिट हाफ हो जाएगी है ना, और क्या होगा, ट्वाइस ट्वाइस लगेगा एक तो पहले, है ना, पहले तो ट्वाइस लगेगा, लिमिट आधी हो जाएगी अपर लिमिट, तो पाई हो जाएगा, cos टू द पावर 5x हो जाएगा एंड dx हो जाएगा, राइट, यूजिंग P6। सामने लिख भी देते हैं हम, यूजिंग P6, डन। अब अब एक बार फिर से P6 लगाओ, पाई को पाई/2 बना दो। ओके, एक बार फिर से क्या करें हम, P6 लगा के पाई को क्या कर दें, पाई/2। तो जब मैं दोबारा से P6 लगाऊंगा तो क्या करूंगा, देखो पहले तो 2π-x किया था क्योंकि अपर लिमिट थी 2 पाई, लेकिन अभी अपर लिमिट क्या है, पाई। तो अब मैं f(π-x) पे चेक करूंगा, राइट। अब मैं किस पे चेक करूंगा, f(2π-x) पे नहीं चेक करूंगा, f(π-x) पे चेक करूंगा, क्योंकि अब की आज की तारीख में अपर लिमिट पाई है। तो f(π-x) पे चेक करेंगे तो इट इज लाइक cos ऑफ π-x की पावर 5। cos ऑफ π-x सेकेंड क्वाड्रेंट में तो ये नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव cos x की पावर 5 क्या हो जाएगा, माइनस cos टू द पावर 5x, और अब की बार ये माइनस fx हो गया, तो इसका आंसर जीरो हो गया। अब ये सेकंड केस बन गया, अब ये सेकंड केस बन गया ना, अगर f(2a-x) का नेगेटिव हो जाए तो फिर इसका आंसर क्या हो जाता है, जीरो। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, सो आई इक्वल टू क्या था, ट्वाइस ऑफ दिस होल थिंग एंड दिस होल थिंग हैज कम आउट टू बी जीरो। ठीक है ना, ठीक है ना, यूजिंग व्हाट, यूजिंग P6 अगेन। तो पिछली बार में तो P6 का ये वाला केस इस्तेमाल हुआ, लेकिन दूसरी बार में P6 का ये वाला केस, क्योंकि पिछली बार 2π-x कर रहे थे और अभी π-x कर रहे हैं, तो 2π-x में पॉजिटिव था तो बराबर आया, लेकिन π-x में नेगेटिव है तो नेगेटिव आया। समझ गए, सो यूजिंग P6 ये अब I इक्वल टू 2 into 0 यानी जीरो आ गया। चेक करो आंसर, मतलब ये जीरो इसका आंसर है, इस वाले पार्ट का आंसर। फर्स्ट वाला केस, फर्स्ट वाला केस कैसे आता, लिमिट आधी नहीं होती क्या, फर्स्ट वाला केस तो आ ही नहीं सकता ना। P6 में तो लिमिट अपर लिमिट हाफ हो ही जाती है ना, समझ गए। अगर अच्छा आप कह रहे हो कि ट्वाइस वाला ही हो जाता है ना, तो ये π/2 हो जाता, फिर ये π/2 हो जाता, एक 2 और बाहर निकल गया जाता 4, और π/2 होने के बाद फिर P4 इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि cos ऑफ π/2 माइनस x sin x होता है। ठीक है, जब ऊपर π/2 दिखाई दे और यहाँ cos दिखाई दे,
या साइन दिखाई दे, तब तो P4 सदा बाहर, पाई बाय 2 माइनस एक्स 90 माइनस थीटा साइन एक्स बनाने वाला तरीका। तो अगर ऐसा करने के बाद वापस ये केस आता तो पाई बाय 2 बन चुका होता हो, तो उसके बाद फिर P4 लगा के cos टू द पावर 5x को sin टू द पावर 5x लगाते, फिर एडअप करते। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलो जी, तो ये हो गया हमारा काम। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी कौन सा किया हमने? 14th। 15th वन इज वेरी इजी। 15th को तो P4 से खत्म करो फटाफट, बहुत सरल दिखाई दे रहा है। तो I इक्वल टू, दिस इज द गिवन डेफिनेट इंटीग्रल। देखो अगर मैं P4 लगाऊं तो sin x cos x cos x, और देखो पाई बाय 2 मिल गया ना, मैंने क्या कहा, पाई बाय 2 मिल जाए और अंदर sin x cos x वाली टर्म्स है तो 100 में से 99 बार P4 लगेगा। ठीक है, तो क्योंकि sin x cos x हो जाएगा, cos x sin x हो जाएगा, sin x cos x हो जाएगा, तो देखो डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा। ठीक है ना, तो लेट इट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अब नाउ using P4 I becomes 0 to पाई बाय 2। P4 में लिमिट तो बिल्कुल छेड़छाड़ होती नहीं है। ठीक है, साइन एक्स यानी साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो शॉर्ट में लिख दो, आप दो स्टेप में लिखना, पहले इसको लिखना साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको cos x बनना भी मैं शॉर्ट में कर दूं, सो cos x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cos x माइनस cos x हो जाएगा साइन x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 तो 1 ही रहेगा, साइन x हो जाएगा cos x एंड cos x हो जाएगा साइन x। जीरो आंसर हो गया था। ठीक है, तो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ऐड कर दो। ठीक है ना, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखो हर एक प्रॉपर्टी का पैटर्न याद रखो। P4 क्या करता है, इक्वेशन बनवा के ऐड करवाता है। ये फिक्स पैटर्न है, 100 में से 99 टाइम्स यही लगेगा कि P4 क्या कराता है, इक्वेशन बना के ऐड करवाता है ना। यूजिंग एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, तो I प्लस आई 2i डेफिनेट इंटीग्रेशन की लिमिट कॉमन रख दो 0 टू पाई बाय 2। अब आप जब इसको ऐड करोगे तो देखो डिनोमिनेटर तो सेम है, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, और न्यूमरेटर में देखो साइन एक्स माइनस साइन एक्स से कट जाएगा, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस। तो पहले तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट मत जीरो लिख देना, अब वो वाला एक्सप्रेशन लिखना ऊपर पहले एलएचएस वाला। क्या है ये, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड। ओके, चलो देखिए यहाँ तक समझ आया ना। इस एक्सप्रेशन को पहले लिखना, फिर नेक्स्ट स्टेप में जीरो करना, ऐसे नहीं सीधे जीरो कर दिया। सो इट इज लाइक 2i की वैल्यू थी ना, ये तो 2i की क्या वैल्यू हो गई जो भी, चलो इसके आगे i की वैल्यू निकाल दो, तो 1/2 हो जाएगा। सो i इक्वल टू 1/2 टाइम्स 0 टू पाई बाय 2, तो कुछ 1/2 करो, ये क्या ही फर्क पड़ता है, तो जीरो हो ही गया, 0 dx, यानी कि 1/2 जीरो का इंटीग्रेशन 0 0। आंसर डन, क्लियर। तो इट वॉज ए वेरी इजी वन। 15th के बाद 16th को तो पेंडिंग छोड़ो, 16th इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय प्रॉपर्टीज। और ऐसा का ऐसा क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंजेस करके आपके एग्जाम्पल में भी है, पैटर्न भी वो यूज होगा, नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज यूज होगी में P4 P6 देखेंगे, अभी इसको लास्ट में देखते हैं ना। ओके, सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन होगा, तो पहले 17th खत्म करो। 17th में भी देखो बेटा, a माइनस एक्स कर दूं मैं अगर, तो सेम सेम हो गया, ये भी जीरो आएगा शायद, इसका आंसर भी देखो, नहीं जी इसका जीरो नहीं आएगा, इसका देखो उसमें तो क्या हो गया, जीरो हो गया, लेकिन इसमें कट के 1 होगा, तो dx आएगा इसका आंसर है। चलो देखो, तो I इक्वल टू दिस, मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1, मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1 यूजिंग P4, I इक्वल टू 0 टू a, x की जगह a माइनस एक्स लिखेंगे, बोलो, इस x की जगह भी a माइनस एक्स लिख देंगे, प्लस उस x की जगह भी a माइनस एक्स लिखेंगे, तो a माइनस तो पहले लिखा हुआ है, उस x की जगह अगेन क्या लिख देंगे हम, a माइनस एक्स, तो माइनस लगा दो, ब्रैकेट लगा दूं, डन, dx। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो 0 टू a, ऊपर में तो a माइनस एक्स, नीचे में भी a माइनस एक्स, ये क्या बनेगा, ये x बन जाएगा, यानी रूट एक्स बन जाएगा।
सो यू कैन सी डिनोमिनेटर अगेन सेम आ गया, और डिनोमिनेटर सेम आ गया तो इक्वेशंस कैन बी इजीली एडेड। इक्वेशन, ठीक है। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 implies I plus I again 2I, लिमिट कॉमन 0 to a। तो क्या है, ऊपर रूट एक्स है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा बस, रूट एक्स में इसका न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो इसका न्यूमरेटर क्या है, रूट ऑफ a माइनस एक्स। डिनोमिनेटर्स दोनों के कॉमन है, तो कॉमन डिनोमिनेटर्स हैं, तो एलसीएम भी वही आएगा। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम शक्ल के हो गए, तो क्या हो जाएगा 1, कट के क्या हो जाएगा 1। सो आई इक्वल टू 1/2 0 to a dx, कट के 1 हो गया ना। अब dx का इंटीग्रल x होता ही है, होता है। सो 1/2 x, x की लिमिट रखनी है आपको 0 to a, तो a माइनस 0 यानी a, और 1/2 इंटू a/2। चेक करो, डन। 18th वाला होमवर्क दिया था, वो क्या, इतना तो याद रहता है मुझे कि 18th वाला होमवर्क दिया था। हाँ, मॉडुलस वाला मैंने शायद शुरू में एक दो क्वेश्चन कराया, मैंने कहा आप सारे होमवर्क करो। 1 पे ब्रेक किया होगा, 0 to 1, 1 to 4। ठीक है, तो अब 19 से वाला क्वेश्चन पे थोड़ा सा अलग लीक का है, तो अब 16 पे आ जाओ एक बार, है ना। चलो रेडी, 16 क्वेश्चन देखें। 16th क्वेश्चन, ठीक है। आई इक्वल टू, आई इक्वल टू 0 to पाई log ऑफ 1 प्लस कॉस। दिस इज द क्वेश्चन। पहले तो सोचो आपके माइंड में क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें, क्या क्या करें इसका। P4 लगा दें, तो पाई माइनस एक्स हो जाएगा। कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो ये 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। फिर अगर हम इसको ऐड कर दें, तो 1 प्लस कॉस, लॉग लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स यानी साइन स्क्वायर एक्स, तो कुछ तो होगा। चलो, तो P4 यूज करते हैं, यूजिंग P4, यूजिंग P, I becomes, I becomes what। अब जब P4 यूज करते हैं तो उसको इक्वेशन मार्क करते हैं ना, इक्वेशन मार्क करनी पड़ेगी, हाँ इक्वेशन। ठीक है, यूजिंग P4 I इक्वल टू 0 to पाई लॉग 1 प्लस कॉस, को कॉस की जगह, कॉस एक्स की जगह क्या लिखूंगा मैं, पाई माइनस एक्स, फिर एक ब्रैकेट और क्लोज करो एंड dx लगाओ। ठीक है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लें पहले, तो 0 to पाई लॉग कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो ये 1 माइनस कॉस एक्स हो गया dx, और ये किसकी वैल्यू हो गई, आई की। इसको ले लें इक्वेशन 2 और ऐड कर दें। P4 तो एक ही काम करवाता है, इक्वेशन बना के ऐड करवाता है मोस्टली, तो है ना। चलो, सो दिस इज माई इक्वेशन 2। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2, देखते हैं क्या होता है। नाउ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 गिव्स मी आई प्लस आई, आई प्लस आई तो 2i होना ही है, इक्वल टू लिमिट 0 to पाई लगनी है। अब log a प्लस log b क्या होता है, log ऑफ a इंटू बी होता है, log ऑफ a इंटू बी। तो a क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स, a क्या है 1 प्लस कॉस एक्स, इंटू b क्या है 1 माइनस कॉस। ठीक है, a क्या है 1 प्लस कॉस एक्स, b क्या है 1 माइनस कॉस एक्स, इंटू dx भी लगा देंगे। ठीक है, डन। आगे थोड़ा सा सॉर्ट आउट करें, तो I2 को उधर भेज दें, तो इट इज लाइक 1/2 0 to पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स यानी साइन स्क्वायर एक्स, तो लॉग ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx। जिसमें से भी लॉग का डंडा लगा हुआ है तो 2 नीचे उतर के आ जाएगा, और 2 कांस्टेंट होगा तो बिल्कुल बाहर ही आ जाएगा ये तो 1/2 तो बाहर है ही सही, और 2 बिल्कुल बाहर आ गया, तो 0 to पाई लॉग साइन एक्स हो गई।
ठीक है, 2 से 2 खत्म। तो कुल मिला के आई की वैल्यू इधर लिख देता हूँ। आई की वैल्यू क्या आ गई, इंटीग्रेशन 0 to पाई लॉग साइन एक्स। तो हालांकि सॉल्व तो नहीं हुआ ये P4 से, पर थोड़ा सा छोटा तो हो ही गया। लॉग 1 + cos x से बढ़िया लॉग साइन एक्स तो दिख रहा है एटलीस्ट। 1 + cos x से तो छोटा हुआ। ठीक है, अब जनरली क्या होता है P4 लगाने के बाद तो सॉल्व भी हो जाता है, बट ये ऐसा नहीं हुआ, ये छोटा हुआ। ये सॉल्व नहीं हुआ, ये क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, और आई की जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट इतनी है, 0 to पाई लॉग साइन एक्स। अब आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनो। अब अगर मैं इसमें i = 0 to पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स है हमारे पास। अब अगर मैं वापस P4 लगाऊं तो ये क्या बनता है, पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स तो क्या होता है, साइन एक्स ही होता है, तो कुछ चेंजेस ही नहीं हुआ। लॉग ऑफ पाई माइनस साइन ऑफ पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स ही होता है ना, तो फिर तो चेंजेस ही नहीं होगा। तो अब P4 लगाने से फायदा नहीं है, अब हाफ करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा आपको, हाफ। तो जब अपन हाफ करते हैं, तो हाफ करते टाइम अपन चेक करते हैं कि f(x) और f(2a - x) सेम है या एक दूसरे के नेगेटिव है, यही करते हैं। ठीक है, तो इतना समझ आया। इतना समझ आया तो अब नेक्स्ट पेज पे चलो। तो हाल फिलहाल इस समय तक हमारा आई जो आ चुका है, मैं इधर लिख देता हूँ। i = इंटीग्रेशन 0 to पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स तक तो हम आ गए। बोलो। अब हमारा क्वेश्चन ही है, उसको भूल जाओ। हमारा क्वेश्चन ही ये है, ओके ना। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब अपन इसमें f(x) मान लेते हैं एक बार इसको। तो लेट f(x) बी। तो क्या है f(x)? लॉग ऑफ साइन एक्स। लॉग ऑफ साइन एक्स। हाफ जब अपन करते हैं, ठीक है, तो एफ ऑफ अपर लिमिट पाई है, तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स लगाओ एक बार, क्या हुआ। सो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स लगाओ तो सही, तो ये क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, राइट। ठीक है, तो ये लॉग ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस एक्स अगेन साइन एक्स, तो सेम ही आ गया। तो लॉग ऑफ एफ ऑफ पाई माइनस एक्स एक्चुअली एफ एक्स के बराबर है। तो जब ऐसा होता है कि एफ ऑफ पाई माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर होता है, तब तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिमिट तो आधी हो जाएगी और ट्वाइस बार आ जाएगा। समझ गए। तो सो आई बिकम्स 2 तो बाहर आ जाएगा, लिमिट हाफ हो जाएगी 0 to पाई/2 और फंक्शन सेम रहेगा। यही है P6, बताओ। यही तो है P6, यूजिंग P6। समझ आया। और अगर मान लो ये माइनस से आता तो इसका आंसर यहीं पे 0 हो जाता, लेकिन माइनस नहीं आया, इक्वल आया। तो क्या 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 चेंजेस होंगे, एक तो लिमिट हाफ हो जाएगी, बाहर 2 लग जाएगा, और बाकी सब कुछ सेम। डन, यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को भी। ओके, नाउ व्हाट। अब P4 लगा दूं तो साइन एक्स कॉस एक्स बन जाता है, पाई/2 माइनस एक्स। पहले P4 से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, है ना, साइन एक्स का साइन एक्स ही रहता था। सर अभी भी तो कहाँ फर्क पड़ा, साइन एक्स का साइन एक्स ही रहा, लेकिन अब लिमिट तो आधी हुई। P6 से पाएगा पाई/2 तो हुआ, लेकिन पहले मैं P4 लगाता तो लिमिट भी सेम रहती, फंक्शन भी सेम रहता, तो सॉल्व ही नहीं होता। तो अब मैं P4 लगा सकता हूँ, राइट, है ना। तो अब मैं P4 लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो। यूजिंग P4, यूजिंग P4 i इक्वल टू देखना जरा ध्यान से। तो 2 तो 2 ही रहेगा, 0 to पाई/2 0 to पाई/2 ही रहेगा। लेकिन लॉग ऑफ साइन एक्स, तो एक्स की जगह पाई/2 माइनस है, आप 2 स्टेप में करना, मैं सीधे कर दूं उसको कॉस एक्स। बोलो। अब आप जब भी P4 लगाते हो तो इक्वेशन बना के ऐड करते हो, कोई और चांस ही नहीं है। इससे पहले हम कौन कौन सी इक्वेशन बना चुके, कितनी बना चुके हैं, मतलब 1 और 2 तो बना चुके हैं ना। तो 1 और 2, तो दिस इज माई इक्वेशन 3 जो ओरिजिनल बनी थी। उसके बाद P6 लगाने के बाद दिस इज माई इक्वेशन 4। ओके, P6 लगाने के बाद जो बनी 4, और वापस P4 लगाने के बाद जो बनी दैट इज 5। डन। अब आप 4 और 5 को जोड़ोगे, P4 लगाने के बाद P4 से पहले वाली और P4 के बाद वाली इक्वेशंस को जोड़ा जाता है। सो एडिंग इक्वेशन 4 और 5। ठीक है, इक्वेशन 4 और 5 नाउ।
इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5, देखते हैं क्या बनता है अपने को, गिव्स मी इम्प्लाइज। तो इक्वेशन 4 एंड 5 का एलएचएस चेक करो जरा, आई प्लस आई, 2i, बोलो। आरएचएस में 2 कॉमन, लिमिट सेम, और फंक्शंस को ऐड करूंगा तो log a प्लस log b क्या होता है, वही log ऑफ a इंटू बी। तो log ऑफ a इंटू बी यानी sin x इंटू cos x, कोई डाउट? dx, कोई डाउट नहीं है। और ये 2 से 2 कट भी गया, ठीक है। तो जो मेरे पास अब i दिखाई दे रहा है उसमें अंदर log ऑफ sin x इंटू cos x आ चुका है। अब sin x इंटू cos x को एक 2 की जरूरत और है ताकि वो sin 2x हो जाए, है ना। तो उसको 2 मल्टीप्लाई कराएंगे तो डिवाइड भी कराना पड़ेगा, समझे, करा दूं। तो इम्प्लाइज देखो ध्यान से, i इक्वल टू 1/2, बाहर नहीं बेटा, लॉग के अंदर डिवाइड कराना है। अगर ये लॉग नहीं होता तो मैं 1/2 करता जो आप कह रहे थे, क्योंकि फंक्शन यहीं से स्टार्ट होता। अभी जो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है लॉग के अंदर हो रहा है, तो डिवाइड भी लॉग के अंदर होगा, तो डिवाइड लॉग के अंदर होगा तो लॉग के अंदर वाली चीज नहीं बाहर आ सकती, समझे। 0 to π/2, लॉग लगाओ बड़ा सारा, ब्रैकेट लगाओ, ऊपर लिख दो 2 sin x cos x, और नीचे लिख दो 2, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड लॉग के अंदर करवा दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, ये sin 2x हो गया, क्या हो गया, sin 2x implies I इक्वल टू 0 to π/2 log, अच्छा sin 2x ऊपर हो गया नीचे 2 हो गया, और log ऑफ a/b क्या होता है, log a माइनस log b। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ sin 2x माइनस log ऑफ 2, समझ आया। और एक बड़ा ब्रैकेट लगा के dx लगा दो। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, तो हम अगले पेज पे चलें इसके बाद। अब देखो log 2 तो कांस्टेंट है, उसका तो इंटीग्रल पॉसिबल है, तो इसको अलग अलग कर दो, log sin 2x को अलग इंटीग्रल कर दो, उसको अलग कर दो, और 0 to π/2 दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, करें। नेक्स्ट पेज। और ये आई की वैल्यू है, याद रखना, कई बार हम ये भी भूल जाते हैं कि जो वैल्यू है वो किसकी है, आई की, जो ओरिजिनल इंटीग्रल था वो उसी की वैल्यू है जिसकी वैल्यू अपने को पता करनी है, ओके। आई इक्वल टू, तो अलग अलग कर दूं, तो 0 to π/2 क्या था, log sin 2x, प्लस नहीं माइनस था, माइनस 0 to π/2 log 2 dx, अच्छा dx इधर भी लगाओ, dx 0 to π/2 0 to π/2 dx, और इधर क्या बचा था, log 2 dx। डन, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, ओके। अब इसका तो इंटीग्रेशन कर देंगे हम, कर दो चलो। 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस, फैन की स्पीड कम करो सृष्टि, log 2 का इंटीग्रल बोलो, log 2 का इंटीग्रल बोलो। कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या होता है, x, log 2 के साथ x log 2, x इंटू log 2, या फिर एक काम कर सकते हैं, log 2 कांस्टेंट है, बाहर निकालो, और x बचा तो x की लिमिट लग जाएगी ये, ठीक है, 0 to π/2, ठीक है। और π/2 x की लिमिट लगाएंगे तो π/2 माइनस 0 π/2। तो ये पूरा अगले स्टेप में और भी सॉल्व कर दो, तो ताकि हमारा केवल एक ही पार्ट बचे। 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस, ये क्या हो जाएगा, π/2 log 2। डन, यहाँ तो कोई डाउट, नो। अब अगर मैं 2x सब्सटीट्यूशन करूं, देखो पहले क्या था मेरे पास, log sin x, इक्वेशन 3 में क्या था, log sin x, अभी क्या हो गया है, log sin 2x। तो मैं 2x को वापस x बनाना चाह रहा हूँ ताकि उससे कुछ इक्वेशंस वगैरह ऐड कर दूं। तो 2x को वापस x तो नहीं, लेकिन t तो कंसीडर कर सकता हूँ यूजिंग सब्सटीट्यूशन। तो मैं क्या कर दूंगा, इस वाले इंटीग्रल में, मतलब इस पार्ट के लिए मैं क्या करूंगा, लेट 2x बी t, या लेट t बी 2x, कैसे भी करो, लेट 2x बी t, ठीक है ना। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, 2x का डेरिवेटिव बताओ, 2dx इक्वल टू dt, सो dx की वैल्यू dt/2। पर डेफिनेट इंटीग्रेशन चल रहा है तो लिमिट्स भी तो सब्स्टिट्यूट होंगी, तो लिमिट्स क्या क्या है, 0 to π/2, तो व्हेन x इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू व्हाट, π/2, तो उस जगह t की वैल्यू क्या होगी वो चेक करनी है। t की वैल्यू क्या है, t 2x है, तो 2 × 0 0, और यहाँ से t की वैल्यू 5।
तो 0 2 × पाई/2 पाई। डन। तो अब मेरा इंटीग्रल क्या बनता है बताओ जरा। सो आई बिकम्स, सबसे पहले तो dt/2 का 1/2 बाहर निकाल दूं मैं, निकाल दूं। 0 2 पाई/2, नहीं 0 2 पाई, नई लिमिट 0 2 पाई है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, log 2x की जगह t, तो log sin t, और फिर dt, और फिर -पाई/2 log 2। उसको तो छेड़छाड़ करनी नहीं हो, तो सॉल्व हो चुका। डन। यहाँ तो कोई डाउट नो। अब सुनिए, sin t dt आ रहा है, तो sin t dt को तो sin x dx भी लिख सकते हैं यूजिंग p0 डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी। sin t dt को हम अगेन sin x dx भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन चल रहा है। ये काम इंडेफिनेट में तो नहीं कर पाते, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बोलो कर सकते हैं। तो अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, 1/2 ये इधर वाला जो पार्ट है उसमें t को वापस x बना दूंगा यूजिंग p0। पहली प्रॉपर्टी यही थी। चलो नेक्स्ट पेज पे। नाउ i इक्वल टू 1/2 एज इट इज, इंटीग्रेशन 0 to पाई, और क्या है log sin t। तो मैं log sin t की जगह log sin x, और dt की जगह dx लिख देता हूं, और आगे जो भी था पाई/2 log 2। और पर्टिकुलरली ये वाला जो काम किया है मैंने, ये वाला कौन सा, ये वाला, ये वाला पर्टिकुलर जो काम किया है मैंने वो कैसे किया, यूजिंग p0 डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी। ओके डन। अब आप ध्यान से देखिए, ये तो आई है, चेक करो। तीसरी इक्वेशन चेक करो जाओ। तीसरी इक्वेशन में आई की वैल्यू क्या थी, 0 to पाई log sin x dx। i = 0 to पाई log sin x dx, और लिमिट भी सेम होनी चाहिए। तो 0 to पाई है log sin x dx है ना, इधर आओ। 0 to पाई है log sin x dx, तो ये तो आई है। तो इम्प्लाइज i = 1/2 × i, यानी i/2, या 1/2 लिख दो हल्का। i = 1/2 टाइम्स i माइनस पाई/2 log 2। सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। आई की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। ओके सो 1/2 इधर आएगा, तो -1/2 i -1/2 इक्वल टू, उधर क्या बचा, -पाई/2 log 2, i माइनस हाफ आई यानी हाफ आई, इक्वल टू -पाई/2 log 2। 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, तो i = -पाई log। आंसर अच्छा। डन। तो दिस वाज बाप ऑफ ऑल द डेफिनेट इंटीग्रल्स, है ना, दादाजी ऑफ ऑल द डेफिनेट इंटीग्रल्स। क्या क्या यूज नहीं कर लिया हमने, p4 यूज कर लिया, p6 में हाफ भी कर दी, हाफ करके फिर वो सब्सटीट्यूशन भी यूज कर लिया, 2x को t भी मान लिया, फिर डमी वेरिएबल से वापस t को x भी बना दिया। ठीक है, सो इसको अपने आप से जब तक नहीं करेंगे तब तक बस की बात नहीं है, इसको एग्जाम में अटेम्प्ट करना। और ऐसा कैसा एक एग्जाम्पल है, शायद इस एक्सरसाइज के स्टार्ट होने से पहले ही, चेक करो, करीब करीब सेम पैटर्न है। तो ये वो वाला एग्जाम्पल, और ये वाला तो अपने आप ट्राई करना ही करना है ना। क्या है, log sin x है 0 to पाई/2, देखा ना। सॉरी, ये नई बुक है पुरानी बुक है, हाँ तो यही है फिर। देखो ये क्या है, 0 to पाई/2 log sin x dx, 36 एग्जाम्पल। हम भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इधर आए थे, मतलब ये चीज हमारी भी बनी थी। देखो कहीं तो बनी थी, ये लो, देखो ध्यान से, इनका क्वेश्चन ये वाला है या नहीं, बस 2 हटा दो यहाँ से, 2 हटा दो, राइट। तो हमारा जो आंसर आया है उसका आधा आंसर आया होगा इनका। देखो हमारा क्या है, -पाई log 2, इनका -पाई/2 log आया ना, क्योंकि हमारा आंसर इसका दुगना है, तो उनका आंसर इसका आधा होगा। तो कुल मिला के इसके आगे का काम तो वही है जो इन्होंने, जो हमने किया वही इन्होंने किया होगा। हमने तो उल्टा उससे एक्स्ट्रा भी किया है, पहले भी कुछ करके आए, इन्होंने इसके बाद का ही काम किया। ओके, तो फिर भी आपको दोनों क्वेश्चन अपने आप से करके देखने हैं। चले नेक्स्ट, खत्म करें, बाकी के क्वेश्चन कर दूं डिलीट। अब बाकी के क्वेश्चन को आप एज एमसीक्यू से ट्रीट करो। 19th वाला देखो, दिखने में भयानक लग रहा है आपको, 19 करना है ना अभी, 18 तो कर ही लिया आपने। 19 वाला आपको दिखने में भयानक लग रहा है, लेकिन है नहीं, देखो
क्या करते हैं हम, आपको प्रूव करना है कि दिस इक्वल टू दिस, ओके, दिस इक्वल टू दिस, ये आपको प्रूव करना है। तो मैं एलएचएस पार्ट को आई ले लेता हूं एक बार। एलएचएस पार्ट को मैं क्या ले लेता हूं, आई। लेट आई इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब एक बार आप P4 इस्तेमाल करो, तो P4 में ए माइनस, सर P4 क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं a माइनस एक्स दिख रहा है, देखो दिख रहा है, अच्छा जी एक्स भी तो है, सॉरी, एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स, है ना। तो देखो अगर मैं P4 यूज करूंगा तो ये a माइनस एक्स, ये a माइनस एक्स, तो एफ ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यू भी है मेरे पास, चेक करो, और g ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यू भी यहाँ से निकल जाएगी ना, दोनों की निकल जाएगी, तो इसलिए आप यूज कर लो P4। ठीक है, डन। इधर की साइड से स्टार्ट करने दो मुझे। देखो दिस इक्वल टू दिस प्रूव करना है आपको। सो एलएचएस पार्ट को तो ले लिया आपने आई, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट आई बी इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, फाइन। अब आप क्या करोगे, यूजिंग P4 आई बिकम्स 0 टू ए, P4 में लिमिट नहीं बदलती, एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू जी ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, डन। अब एफ ऑफ ए माइनस एक्स की वैल्यू तो एफ ऑफ एक्स ही है, चेक करो, एफ ऑफ एक्स ही है, तो है ना। और जी ऑफ ए माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालो, ये जी ऑफ ए माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, उधर जाके 4 माइनस जी ऑफ एक्स हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो ब्रैकेट लगाओ 4 माइनस जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो इसको इससे करा सकते हैं, तो ये हो जाता है 0 टू ए 4 इंटू एफ एक्स माइनस वही एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स, डन। कोई डाउट नहीं। अब इसको अलग अलग कर दो, आप इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, तो इसको जब मैं अलग अलग करूंगा तो 4 तो इसका बाहर आ जाएगा, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अलग अलग कर दिया हमने, स्प्लिट कर दिया। अब ये वाला पार्ट तो एल एच आई है, चेक करो, ये वाला पार्ट तो आई है, तो इसकी जगह माइनस आई लिख सकता हूँ मैं, और इधर इसका ये वैल्यू भी आई की है, समझ आया। तो यहाँ लिखता हूँ मैं आई इक्वल टू 4 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स माइनस इस पूरे पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में माइनस आई उधर जाएगा तो 2i इक्वल टू 4 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो 2 से ये 2 टाइम्स कट गया, तो आई की वैल्यू क्या गई बोलो, 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। आई की वैल्यू रख दो वापस, जो आपने शुरुआत में मानी थी, क्या मानी थी, इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, आर एच एस में क्या है, ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, चेक करो, ये प्रूव करना था, प्रूव। तो इजी वन था ये, ऐसे क्वेश्चन दिखने में भयानक लगते हैं, ठीक है ना, ये नाम बड़े दर्शन छोटे, क्योंकि कुछ सॉल्व करने को है ही नहीं, सब एफ एक्स जी एक्स में सॉल्व होगा, पता है मुझे, है ना। हाथी के दांत होते हैं ना, दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं, तो ये हाथी के दांत है, बस दिखने में बड़े दिख रहे हैं, इनका कोई काम नहीं है, और एग्जाम मटेरियल भी नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, एग्जाम में भी नहीं आता ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। ओके, चलो 20 एंड 21 MCQs हैं, तो होपफुली फटाफट से हो जाएंगे, देखते हैं। -π/2 टू π/2 है सबसे पहले, तो हाफ कर दूं, मतलब P7 लास्ट वाली प्रॉपर्टी। सबसे लास्ट वाली प्रॉपर्टी में हम चेक क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ रहा है, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ रहा है, मतलब चेक क्या करते हैं, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स चेक करते हैं ना, देखो एफ ऑफ माइनस एक्स ऑड इवन, लास्ट वाली प्रॉपर्टी तो ऑड इवन है ना, तो आप ये चेक करते हैं कि एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक करते हैं। तो इस वाले फंक्शन को मैं एफ ऑफ एक्स ले लूं, अच्छा लास्ट वाली प्रॉपर्टी है, इसका हिंट कहां से मिला, लिमिट देखकर, -a to a, है ना। चलो, तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन लिख दिया मैंने, देखो क्या, एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 to the power 5x प्लस 1। तो अब एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल के देखता हूँ क्या निकलता है, ओके। सो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या निकलता है, तो माइनस एक्स का क्यूब बोलते जाओ, प्लस एक्स की जगह अगेन माइनस एक्स
इंटू कॉस ऑफ अगेन माइनस एक्स प्लस 10⁵ ऑफ माइनस एक्स और +1 तो माइनस एक्स का क्यूब बोलना, कॉस ऑफ माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, नहीं प्लस कॉस एक्स और एक माइनस, तो माइनस एक्स कॉस एक्स एंड 10 ऑफ माइनस एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 कैसा रहता है -10x, तो माइन और पावर भी ऑड है, तो पावर भी ऑड है, तो -10⁵ +1। तो क्या ये फंक्शन इसका नेगेटिव है? नहीं है। इस वन, ये वन दिक्कत कर रहा है बस, ये वन अगर इसमें और इसमें दोनों में नहीं होता तो अभी ये इसका नेगेटिव था, क्योंकि इसका नेगेटिव में तो +1 की जगह -1 भी आना चाहिए, -1 नहीं आ रहा ना। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस फंक्शन को दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, एक पार्ट ये और वन ये, और फिर ये जो काम हमने किया वो केवल इस पार्ट के लिए करेंगे, क्योंकि इस इतने पार्ट का ही नेगेटिव हो रहा है, बाकियों का नेगेटिव, समझ गए। तो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ब्रेक कर देंगे, कैसे, -π/2 2 से π/2 x³ प्लस x cos x प्लस 10⁵ +1 dx, अच्छा सॉरी 1 लिख दिया फिर से मैंने, dx प्लस अगेन लिमिट सेम -π/2 से π/2 खत्म हो गई, इंटू 1 इंटू dx एंड dx। सर फिर आप दो दो बार लिमिट लगाने, मतलब ये प्रॉपर्टी यूज करनी बेटा, इस पार्ट को तो क्या ही प्रॉपर्टी यूज करनी, इस पार्ट में तो क्या ही प्रॉपर्टी यूज करनी, dx का इंटीग्रल x होता है, इसको सॉल्व कर दो, तो ये लो मैं इसको तो सॉल्व कर देता हूँ, x और इसकी लिमिट क्या हो गई -π/2 से π/2, अगले स्टेप में कर भी दो, बताओ क्या हुआ ये, π/2 माइनस -π/2 जो कि अल्टीमेटली π/2 प्लस π/2 और π/2 प्लस π/2 पाई, तो इतने का आंसर तो पाई आ चुका है, इतने का, ठीक है ना। अब इसका आंसर देखो क्या होगा, तो इसके आंसर इस पार्ट में मैंने इसको +1 को हटा के मैंने fx माना है, तो +1 को हटा के मैंने fx माना है, तो f ऑफ -x fx के बराबर आया नहीं आया, मतलब -fx के बराबर आया नहीं आया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस कॉमन लेके x³ प्लस x cos x प्लस 10⁵ so it is exactly equal to minus of fx। तो f ऑफ -x अगर -fx के बराबर हो तो इंटीग्रल 0 होता है, तो इतने पार्ट का आंसर तो क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस इसको आपने सॉल्व कर ही दिया है पाई, ये 0 किससे हुआ, यूजिंग P7, ये 0 किससे हुआ, यूजिंग P7। और मान लो अगर ये माइनस नहीं आता बराबर आता तो क्या होता, तब हम क्या करते, इसको 0 to π/2 करते और बाहर 2 लगाते और फंक्शन सेम रहता, ठीक है, पर ऐसा नहीं हुआ, ये 0 हो गया। एमसीक्यू दिखाई दिया ना, तो एमसीक्यू से ही पता चल रहा था कि 0 होना है, क्योंकि ज्यादा लेंदी नहीं करवाएगा ना एमसीक्यू में वो, तो ये 0 हो गया, केवल इतने से वन 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 का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। तो पाई आंसर है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर लो, ऑप्शन सी इसका आंसर, ठीक है। एक और है, लास्ट क्वेश्चन देखो, लॉग दिख गया, π/2 दिख गया, sin x cos x दिख गया, P4 चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मुझे यूज कर लो, π/2 दिख गया, sin x दिख गया, cos x दिख गया, log दिख गया, है ना। सो लेट्स से दिस इज माय आई एंड इक्वेशन 1, P4 तो इक्वेशंस बनवाता है बस और कुछ नहीं करता, इक्वेशन 1। सो यूजिंग P4 I इक्वल टू 0 to π/2 log 4 plus 3 sin of π/2 minus x is cos x, 4 plus cos of π/2 minus x is sin x। तो उसका जो न्यूमरेटर था वो उसका डिनोमिनेटर बन चुका है, उसका जो डिनोमिनेटर है उसका न्यूमरेटर बन चुका है। ऐसा जब लॉग लगा हुआ हो तो हमारे लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि ये कट जाएगा ना। इक्वेशन 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 गिव्स मी i प्लस i 2i, लिमिट सेम 0 to π/2। अब log a प्लस log b क्या होता है, log ऑफ a इंटू बी, तो log के अंदर जो ऊपर है वो मल्टीप्लाई होगा इस वाले से, तो 4 plus 3 sin x डिवाइडेड बाय 4 plus 3 cos x विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4 plus 3 cos x डिवाइडेड बाय 4 plus 3 sin x, राइट, इनटू dx, फाइन।
चलो जी उड़ाओ। तो क्या बचा, log 1, log 1 इक्वल टू 0, 0 2 पाई बाय 2, log 1 इक्वल टू 0 dx, यानी कि 2i की वैल्यू 0 है तो i भी क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 0, दैट मीन्स 0। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये लो साहब आपकी फाइनली ये काम हो चुका है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज खत्म। अब अब एक एक्सरसाइज बची है अभी तो, है ना, क्या कौन सी बची है, लिमिट ऑफ ए सम, है ना। उसको कल उठाएंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, इंट्रोडक्शन जल्दी से करके क्वेश्चंस भी कर लेंगे कुछ, है ना, एक आध दिन में खत्म करेंगे उसको। और फिर क्या बचता है, मिसलेनियस। तो अब आप रिवाइज करना शुरू कर दो, अब ज्यादा टाइम नहीं है, फिर मैं टेस्ट लेने वाला हूँ उसका तगड़ा वाला। मार्क्स कम आएंगे तो मैं पापा को फोन करूंगा, सृष्टि, ठीक है। पापा एंड मम्मी जो भी स्ट्रिक्ट है ज्यादा, कौन है ज्यादा स्ट्रिक्ट, पापा या मम्मी, क्या दोनों ही है, किसी को भी कर लूं, सबको पटा रखा है मैंने, हाँ? आपके तो पापा को करूंगा मैं, ठीक है ना बेटा, मजाक की बात नहीं है, बोर्ड सब एग्जाम्स पास आ रहे हैं, तो मानता हूँ बहुत सारे काम होते हैं, आप लोग बिजी थे, अभी कुछ आपका फेस्टिवल भी चल रहा था, ठीक है, अब तो हो गया फेस्टिवल भी, तो अब अपन फ्री हैं, थोड़ा सा सीरियस ले लें, पहले आप बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे थे, अभी कुछ दिनों से मुझे ऐसा फील हो रहा है, करीब 10 से 15 दिन से, कि आप ट्रैक हो रहे हो, और अभी इस समय अगर अपन ट्रैक खो देंगे ना तो फिर वो खोती चली जाएगी। तो थोड़ा सा सीरियसनेस को वापस लाओ, याद दिलाओ अपने आप को कि मेरे बेटा इस बार बोर्ड है, अब की बार की जो परसेंटेज है ये मुझे अच्छा कॉलेज दिलाएंगे, अच्छा करियर दिलाएंगे। थोड़ा सा अगर अपन सावधानी हटी, दुर्घटना घटी हो जाएगी, नहीं तो फिर बोर्ड्स में अच्छी परसेंटेज नहीं मिली तो फिर घर वाले ज्यादा अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं दिलाएंगे, फिर डोनेशन लगता है, और डोनेशन अपन जनरली देते नहीं है, छोटे शहर के लोग, हम लोग क्या छोटे शहर के लोग हैं, बड़े शहर के लोग तो कर लेते हैं जो कुछ भी जुगाड़ उगाड़। हमारे ऐसा नहीं है कि छोटे शहर वाले लोग पैसे वाले नहीं होते, पैसे वाले होते हैं लेकिन वो दिल नहीं खुला हुआ रहता, तो उनके बच्चे अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लें खुद के मेरिट बेस पे तब तो वो आगे निकलते हैं, अदरवाइज फिर वो छोटे से किसी उसका करियर उड़ नहीं पाता है, छोटा मोटा चल जाता है, छोटा मोटा सबका ही चलता है, लेकिन आप दोनों अच्छे बच्चे हो, आप दोनों मेरे पास आ रहे हो 10 से, तो मुझे पता है आप सिंसियर भी हो, आप उस कैलिबर के हो कि आप वो उड़ान भर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ और चैप्टर को रिवाइज करना शुरू करो, है ना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।